भगवान राम की कहानियां। अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर श्रीराम सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर गए। इसके बाद वे प्रयाग, इलाहाबाद, चित्रकूट, पंचवटी, नासिक, दंडकारण्य, लेपक्षी, किष्किंधा, रामेश्वरम आदि स्थानों पर रहे और इस दौरान उनके साथ कई प्रसंग घटे। जब भगवान राम पंचवटी में रह रहे थे तभी एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदरी का रूप धारण कर उनके पास आई और उनके दिव्य स्वरूप से मोहित होकर उनसे विवाह करने के लिए कहने लगी। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो वो बोले, हे सुंदरी, मैं तो भगवान राम का दास हूं, यदि तुमने मुझसे विवाह किया तो तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा और ये तो तुम्हारे सम्मान के विरुद्ध होगा। तुम राम भैया के पास जाओ, वही सबके स्वामी हैं, वही सब कुछ करने में समर्थ हैं। ये सुनकर शूर्पणखा क्रोध से लाल हो गई और राम जी से बोली, शायद तुम्हें मेरी असीम शक्ति का ज्ञान नहीं है, जो तुम मेरे निवेदन को ठुकराकर मेरा उपहास कर रहे हो। और ऐसा कहकर वह अपने असली रूप में आ गई और सीता मैया को खाने के लिए दौड़ी। ये देख लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से उसके नाक काट दिया। 2. खर दूषण से युद्ध। नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा खून से लथपथ अपने भाइयों खर दूषण के पास दौड़ी गई और खर से बोली, भाई, धिक्कार है तुम्हारे बल और पराक्रम पर। आज तुम्हारे राज्य में साधारण मनुष्यों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने मेरा ये हाल करने का दुस्साहस कर दिया है। और शूर्पणखा ने अपने साथ घटी घटना बता दी। उनके आने का कोलाहल सुनकर श्रीराम ने लक्ष्मण जी से सीता मैया को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहा और स्वयं अपना धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस बांधकर तैयार हो गए। जल्द ही राक्षस वहां आ पहुंचे और नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से उन पर वार करने लगे। पर श्रीराम ने एक एक करके उनके सारे अस्त्र शस्त्र काट डाले और सहस्त्रों बाणों से खर दूषण समेत समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। इस प्रकार रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्रीराम ने आधे पहर में ही इतनी विशाल और सूरवीरों से भरी सेना को अकेले ही समाप्त कर दिया। जब मारीच की मदद से रावण सीता मैया का हरण कर अपने पुष्पक विमान से उन्हें लंका ले जा रहा था, तब उनकी वेदनापूर्ण पुकार सुन गिद्धराज जटायु उन्हें बचाने के लिए तत्पर हो गया और वायु वेग से रावण की ओर उड़ चला। श्रीराम ने रक्त में डूबे जटायु के सिर पर अपना हाथ फेरा। उनका दर्शन व स्पर्श पाकर जटायु की पीड़ा जाती रही और वह बोला, हे नाथ, लंकापति रावण ने मेरी ये दशा की है। उसने सीता मैया का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर रुख किया है। बस यही सूचना देने के लिए मैं अभी तक जीवित था। कृपया मुझे ये शरीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। भगवान राम द्रवित होते हुए बोले, हे तात, अपने परहित में अपने तन का त्याग किया है, निश्चित ही आपको मेरे परमधाम की प्राप्ति होगी। 4. शबरी की भक्ति। सीता जी की खोज करते हुए श्रीराम भक्तिमती शबरी के आश्रम पहुंचे। उन्हें देखते ही शबरी आनंद विभोर हो गई। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ी और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इसके बाद उसने राम लक्ष्मण की पूजा की और खाने के लिए फल प्रस्तुत किए। नोट: कई जगह शबरी द्वारा श्रीराम को अपने झूठे बेर खिलाने की बात आती है, पर इस बात को लेकर सभी एकमत नहीं हैं। शबरी बोली, हे रघुनंदन, मैं नीच कुल में उत्पन्न एक अनपढ़ गंवार नारी हूं। मैं तो आपके दासों का दास बनने योग्य भी नहीं हूं, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। मैं नहीं समझ पा रही कि मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। भगवान बोले, हे भामिनी, स्त्री पुरुष, नाम, जाति और आश्रम, ये कोई भी मेरी कृपा के कारण नहीं है। मैं तो बस अपने भक्तों के वश में हूं, और जो मेरी भक्ति करता है वो स्वतः ही मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मेरे इस दर्शन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसके बाद शबरी ने रावण द्वारा सीता हरण के विषय में बताया और वनराज सुग्रीव से मित्रता करने की बात कही। और फिर शबरी ने श्रीराम के समक्ष ही खुद को योगाग्नि में भस्म कर परमधाम की प्राप्ति की। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था। वो अत्यंत बलशाली था और उसे आशीर्वाद प्राप्त था कि जो कोई भी उससे लड़ने आएगा उसकी आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और बाली को प्राप्त हो जाएगी। बाली ने सुग्रीव की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी और उस पर अपना आधिपत्य जमा सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया था। श्रीराम से मित्रता होने और उनका आश्वासन मिलने के बाद सुग्रीव ने पुनः बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इस दौरान श्रीराम एक वृक्ष के पीछे खड़े हो बाली का वध करने का अवसर खोजने लगे, पर कुछ ही देर में वो पुनः फूलों की एक माला पहन बाली को लकारने पहुंचा।
इस बार श्रीराम ने दोनों भाइयों में आसानी से अंतर कर लिया और बाली पर अपना बाण छोड़ दिया। बाली धराशायी हो गया और तिरस्कार पूर्वक बोला, हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इस तरह मुझे मारा? एक क्षत्रिय होने के नाते आप सामने से युद्ध करते तब आपका यशगान होता। बताइए, इस तरह मुझे मारकर आपको कौन सा पुण्य मिल गया? तब श्रीराम ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए ही इस लोक में धनुष धारण कर विचरण कर रहा हूं। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्रवधू और कन्या, ये चारों सामान ही हैं। जो मूढ़ इनमें से एक के साथ भी रमण करता है, राजा का कर्तव्य है कि वो उसे मृत्युदंड दे। इसीलिए मैंने तेरे साथ युद्ध नहीं किया अपितु तुझे दंड दिया है। इसके बाद बाली ने अपनी करनी के लिए क्षमा मांगी और अपने प्राण त्याग दिए और इंद्ररूप में देवलोक चला गया।